नमस्कार। आज सुबह-सुबह दिमाग में एक ख़्याल आया कि मोदी जी की 10 साल की अचीवमेंट के बारे में स्टडी करूँ। तो कोशिश की कि कुछ डेटाज़ को फाइंड आउट किया जाए। लेकिन मुझे कुछ शॉकिंग चीज़ें नज़र आईं और उन शॉकिंग चीज़ों को लेकर आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि पिछले 2014 से लेकर और ये 2026 चल रहा है। तो एक शॉकिंग चीज़ जो नज़र आई वो ये थी कि मोदी जी हर दिन कितना पैसा सरकारी खाते से आम आदमी की गाड़ी कमाई से अपने प्रचार और प्रसार पर अपना चेहरा चमकाने के लिए, अपने आप को विश्व गुरु साबित करने के लिए, अपने आप को जनता का मसीहा साबित करने के लिए, झूठ बोलने के लिए खर्च करते हैं। तो मैं ये आंकड़ा देखकर चौंक गया कि हर दिन के हिसाब से 1.5 करोड़ रुपए मोदी जी केवल और केवल प्रचार के जरिए भारत की जनता का खर्च करते हैं। अगर आप 1.5 करोड़ रुपए रोज को 30 दिन का महीना मानकर मल्टीप्लाई कर लो तो ये बैठ जाता है आपका लगभग 45 करोड़ रुपए महीना। इतनी बड़ी रकम है कि इस 45 करोड़ रुपए महीने की रकम से हम 1 महीने की रकम की मैं यहाँ पर बात आपको बता रहा हूँ। और अगर मैं इसको 10 महीने से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाता है 450 करोड़ रुपए 10 महीने का। और 1 साल से अगर मैं इसको कर दूं तो आप इसमें 90 करोड़ और जोड़ लीजिए। तो मतलब 1 साल में मोदी जी ने प्रचार और प्रसार के माध्यम से अपनी छवि को चमकाने के लिए, अपने आप को विश्व गुरु साबित करने के लिए 540 करोड़ रुपए खर्च किया। अब आप इसको गुणा कर दीजिए 12 साल से, तो आप देख लीजिए कि रकम कहां पहुंच चुकी है। इतने पैसे में आप भारत को सच में विकास की राह पर दौड़ा सकते हैं। हजारों स्कूल कॉलेजों को सुधार सकते हैं। हजारों हॉस्पिटल्स गांव-गांव के लेवल पर बना सकते हैं। हर गांव को पक्की सड़कों के साथ, मजबूत सड़कों के साथ जोड़ सकते हैं। हर घर तक सड़क, नाली, इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया जा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इससे भी बड़ी शॉकिंग खबर जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने अभी मेलबर्न में मोदी जी गए थे, तो ऑस्ट्रेलिया की जो 7 मीडिया है उसने बताई कि मेलबर्न में सिडनी से, दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के शहर हैं मेलबर्न और सिडनी। मेलबर्न में मोदी जी ने एक सभा को संबोधित किया जहां पर भारतीय समाज के लोगों को इकट्ठा किया गया और इन भारतीय समाज के लोगों को सिडनी से लाया गया। कम से कम 25 से 30 हजार लोगों को सिडनी से चार्टर्ड प्लेन से मेलबर्न लाया गया और मेलबर्न से वापस ले जाकर छोड़ा गया। उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं देखी गई, सारी सुविधाएं उनको दी गई और उनका काम सिर्फ क्या था कि वो मोदी जी के लिए तालियां बजाएं, मोदी 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 के नारे लगाएं और ये साबित करने की कोशिश की गई कि प्रधानमंत्री मोदी भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में 7 समुंदर पार भी उतने ही चर्चित हैं जितने कि भारत के अंदर गोदी मीडिया की बनाई गई एक छवि के द्वारा उनको चर्चा मिलती है।
लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया बिकाऊ नहीं है। उसके रिपोर्टरों ने इस बात को खुलकर कह दिया कि 25 से 30 हजार लोगों को प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से सिडनी से मेलबर्न लाया गया मोदी जी की वाहवाही करने के लिए, और ये सारे के सारे भारतीय एनआरआई थे। डेटा बड़े शॉकिंग है और मैं बहुत स्तब्ध हूं, शॉक्ड हूं। आगे जब मैं स्टडी करता हूं तो मैं देखता हूं कि पिछले एक साल में, मैं बात करूंगा जुलाई 2025 से लेकर जुलाई 2026 के बीच की बात, एक साल की बात करता हूं, और अपनी बात को प्रूफ करने के लिए मैं यहां पर कुछ स्क्रीनशॉट्स भी लगा दूंगा जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो पिछले एक साल में मोदी जी ने 22 देशों की यात्राएं की। एक साल में मोदी जी ने 22 देशों की यात्राएं की, जिसमें से 10 देशों ने मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सुशोभित किया। इसमें कुछ झूठे सम्मान थे जो टाइम टू टाइम पर सोशल मीडिया के जरिए सामने आ जाते हैं और आपने देखे भी होंगे, लेकिन कुल मिलाकर हमने मान लिया कि 10 देशों ने सर्वोच्च सम्मान से मोदी जी को सुशोभित किया। और इन 22 देशों की यात्राओं पर मोदी जी ने भारत की जनता की गाड़ी कमाई का 175 करोड़ रुपया एक साल के अंदर खर्च किया। मैं इस स्टेटमेंट को फिर से दोहराता हूं कि 175 करोड़ रुपए मोदी जी ने 22 देशों की यात्राओं पर एक साल में खर्च किया। अब आप खुद सोचिए, 175 करोड़ से क्या नहीं हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, आप अंदाजा खुद से लगा लीजिए। खैर, बदले में मिला क्या? प्रश्न उठेगा, अगर यात्राएं की तो भारत के बेनिफिट के लिए की होंगी, तो बदले में मिला क्या? अमेरिका से महंगा पेट्रोल, जिसको आज हम 102 रुपए लीटर खरीद रहे हैं, वो भी E20 पेट्रोल जिसमें इथेनॉल 20% मिला हुआ है। और प्योर पेट्रोल जो भारत में सरकार बेच रही है वो लगभग 167 रुपीज पर लीटर बेच रही है। वो भी सब जगह अवेलेबल नहीं है, क्योंकि भारत की सरकार जानती है कि भारत के लोगों की औकात 170 रुपए लीटर के आसपास का प्योर पेट्रोल डलाने की नहीं है। तो इसलिए पूरे देश में ये नहीं है, लोगों को इसके बारे में जानकारी बहुत कम है या बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं बात कर रहा था कि मिला क्या? अमेरिका से महंगा पेट्रोल मिला, ईरान और रशिया के साथ संबंध खराब हुए, बांग्लादेश से संबंध खराब हुए, नेपाल से हमारे संबंध खराब हुए, भूटान से हमारे संबंध खराब हुए, श्रीलंका से हमारे संबंध खराब हुए। कई देशों के साथ हमने अपने संबंधों को खराब किया। साथ में अमेरिका ने मोदी जी के साथ मिलकर 500 अरब डॉलर की एक व्यापारिक डील साइन की। 500 अरब डॉलर की एक व्यापारिक डील साइन की, जिसके अंतर्गत फायदा भारत को नहीं अमेरिका को हुआ। और इस डील के अंतर्गत अमेरिका अगले 5 सालों तक भारत में अपना हर उत्पाद बेचेगा, हर उत्पाद बेचेगा। अपना दूध बेचेगा, अपना पनीर बेचेगा, अपनी सब्जियां बेचेगा, अपनी दालें बेचेगा, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को बेचेगा, यहां तक कि अपना इथेनॉल भारत में बेचेगा। क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो इथेनॉल का उत्पादन करता है, और उनके यहाँ ये खपत है नहीं। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा देश है पॉपुलेशन के हिसाब से, वो खरीदेगा नहीं। तो एक बाजार अमेरिका को चाहिए था, और मोदी जी ने भारत के बाजार को अमेरिका के हाथों में बेच दिया है।
स्थितियां बहुत गंभीर हैं, मैं जो शुरू में कह रहा था। अब अगर मैं 10 सालों के मोदी जी की विदेशी यात्राओं की बात करूं और उस पे होने वाले खर्च की बात करूं तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं, मेरा दिमाग सुन्न पड़ जाता है। 2014 से लेकर 2026 के लगभग 10, 11, 12 साल मैं गिन लेता हूं। इस दौरान मोदी जी ने 103 विदेशी यात्राएं की। 103 विदेशी यात्राएं की, जिसमें उन्होंने 82 कंट्रीज की यात्राएं की। वो 82 कंट्रीज में गए और इन यात्राओं पे उनका कुल खर्च जो है ये है 5,987 करोड़। 5,987 करोड़। अब आप सोचिएगा, देखिएगा कितनी बड़ी रकम यात्राओं पे खर्च की और रिजल्ट जो है वो जीरो रहा, सिफर रहा। रिजल्ट के तौर पर हमें क्या मिला? चाइना ने हमारा एग्रीकल्चरल गुड्स खरीदने से मना कर दिया, बोले आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। जापान ने हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह को खरीदने से मना कर दिया, बोले यहां तक कि हमारा आम जो जापान का पसंदीदा होता था उसे तक लेने से मना कर दिया। भूटान ने हमारे सामान को खरीदने से मना कर दिया। कनाडा ने मना कर दिया, अमेरिका ने मना कर दिया, फ्रांस ने मना कर दिया। एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, अगर आप गूगल करके भी देखना चाहेंगे तो आपको दिखाई देगी। कह सकते हैं कि हर चीज फेल हो चुकी है। हमारा चावल विदेशी बाजारों में फेल हो गया, फल फ्रूट सब्जियां मसाले दूसरी चीजें मिलावट की वजह से फेल हो गई। तो विश्व गुरु खुद को साबित करते 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 या खुद की छवि को चमकाते हुए मोदी जी ने हमारे देश के बाजारों को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जहां कहीं भी जरूरत है मैं इस जानकारी के स्क्रीनशॉट्स अपने वीडियो के बीच में अटैच कर चुका हूं। आप लोग उन्हें फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और रील्स पर अपने स्टार्स भेजें। अगर कोई लोग मेरे जरिए अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट करें मेरे मोबाइल नंबर 9760466889 पर। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट के प्राइस और प्रोडक्ट जेन्युइन होना चाहिए। मैं गलत काम करने से बचने की पूरी कोशिश करता हूं। तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे हेम बुदलाकोटी को उनके फेसबुक पेज हेम बुदलाकोटी के जरिए और यूट्यूब चैनल हेम बुदलाकोटी ऑफिशियल्स के जरिए। शुक्रिया, नमस्कार।